हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना और अनुवाद करना यानी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों चीज़ें भी बताने वाला हूं। तो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस स्टोरी का नाम है द गर्ल हु ड्रीम्ड बियॉन्ड द फील्ड्स, यानी एक लड़की जिसने स्वप्न देखा। किससे स्वप्न देखा? एक फील्ड से परे, फील्ड यानी खेत, फील्ड या खेत से परे उन्होंने एक स्वप्न देखा। और कैसे उनका स्वप्न पूरा हुआ, उस कैसे उन्होंने किस तरह के उन्होंने स्ट्रगल किया, इन सारी चीज़ों के बारे में ये स्टोरी है, जिसमें आप देखेंगे कि एक लड़की है जो कैसे अपने मुकाम तक पहुंचती है। तो चलिए समझते हैं और पढ़ते जाते हैं। इन अ स्मॉल क्वाइट विलेज नेस्ल्ड amidst the lush green fields of rural India lived a girl named Radha। देखिए, इन अ स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, एक छोटा सा, क्वाइट मतलब शांत, नेसल्ड मतलब होता है सुरक्षित, एमिडस्ट मतलब बीच में, लस मतलब एकदम गहरा हरा रंग, ठीक है। फील्ड मतलब क्षेत्र हो गया, फील्ड मतलब खेत भी होता है। रूरल इंडिया, रूरल मतलब हो जाता है आपका ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण भारत। और अर्बन मतलब होता है शहरी। लिव्ड अ गर्ल मतलब रहती थी, नेम्ड मतलब नाम, नाम था राधा, राधा। तो एक छोटे से, एक शांत और एक सुरक्षित गांव में, जो क्षेत्रों से, कई सारे खेतों से घिरा हुआ था, ग्रीन फील्ड से, ग्रीन भूमि से जो घिरा हुआ, एक ग्रामीण इंडिया में था, जिसका नाम था, उसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा, ठीक है। तो इस तरह से एक राधा नाम की लड़की थी, जो जिनका जो गांव था वो एक ग्रामीण भारत था, जो कि कई ग्रीन कलर के मतलब हरे हरे, हरे भरे जो क्षेत्र है, फील्ड है, जमीन है, उन सारी चीज़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। हर वर्ड वॉज सिंपल, मड रोड्स, ब्लॉक कार्ट्स एंड चर्पिंग बर्ड्स एट dawn। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड मतलब दुनिया, संसार, मड मतलब क्या होता है? कीचड़, रोड सड़क, ब्लॉक कार्ट्स मतलब होता है बैलगाड़ी, चर्पिंग मतलब चहकना, बर्ड्स मतलब वो चिड़िया, डॉन मतलब होता है सूर्योदय से पहले का जो समय रहता है ना, उसको बोलते हैं डॉन। तो इस तरह से उसका जो संसार था, उसकी जो दुनिया थी, उस लड़की की जो दुनिया थी, वो एकदम सिंपल थी। उसके गांव में देखोगे तो कीचड़ वाला रोड, बैलगाड़ी, और जो पक्षियां थी वो डॉन के समय यानी कि सूर्योदय से ठीक पहले क्या करते थे? चहकते रहते थे। ऐसा उनका चहकने से रिलेटेड उनकी उनकी लाइफ थी। हर फैमिली वॉज पुअर, हर फादर अ फार्मर एंड हर मदर अ होम मेकर। तो इस तरह से उसका जो परिवार था, हर फैमिली वॉज पुअर, उसका जो परिवार था वो गरीब था। उसके जो फादर थे, हर फादर ऑफ फार्मर, उसके जो फादर थे, उसके जो पिताजी थे, वो क्या थे? किसान थे, फार्मर थे। एंड उसकी जो माता थी, हर मदर, उसकी जो मम्मी थी, वो एक होम मेकर थी, गृहिणी थी। एजुकेशन वॉज अ लग्जरी, जो एजुकेशन था वो एक तरह से लग्जरी था। लग्जरी मतलब सुख, विलासिता, एक सुख लग्जरी की तरह था, यानी शिक्षा जो थी वो एक विलासिता की तरह थी। यानी दैट फ्यू इन इन द विलेज कुड अफोर्ड बियॉन्ड बेसिक स्कूलिंग, जिसमें से कुछ ही लोग, फ्यू मतलब कुछ लोग, द विलेज इन द, इस उस गांव में कुछ ही लोग थे वो जो है अफोर्ड कर पाते थे। अफोर्ड मतलब वहन करना। बियॉन्ड द बेसिक स्कूलिंग मतलब बेसिक स्कूलिंग के से परे, मतलब जो गांव के स्कूल है ना, आधारशिला जो स्कूल है, उससे आगे वही लोग अफोर्ड कर पाते थे, जो कुछ ही लोग थे, फ्यू लोग थे। और एजुकेशन जो शिक्षा थी वो क्या थी? एक बहुत बड़ा एक सुख था, एक विलासिता के समान था उस गांव में, जो हर किसी को नसीब नहीं था। बट राधा हैड अ ड्रीम, किंतु राधा का एक सपना था। नॉट जस्ट एनी ड्रीम, एक मतलब सिर्फ एक सपना नहीं, बट वन दैट लीट अप हर सोल लाइक द मॉर्निंग सन। वो इसके लिए एक सपना नहीं था, कोई सपने की तरह नहीं था, बट वन एक था, दैट लीट, लीट मतलब लाइट का सेकेंड फॉर्म है लीट, जिन्होंने जलाया, लाइट अप, जलाया हर सोल, उसकी आत्मा में वो एक सपना है, उसने वो जो है एक तरह से जला, लीट अप हर सोल, उसकी आत्मा को एक जगाया उसके सपने ने। लाइट मतलब एक प्रकाशित करना, जलाना एक तरह से, द मॉर्निंग सन, एक मॉर्निंग सन की तरह, ठीक है। एक तरह से उसकी जो आत्मा है उसको क्या किया? उसका एक स्वप्न था, उसका एक सिर्फ स्वप्न था, जिसने उसकी आत्मा को क्या किया? एक सुबह के सूर्य की तरह प्रकाशित किया या जलाया, ठीक है।
शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, वो क्या बनना चाहती थी, वॉन्ट मतलब चाहना, बिकम मतलब बनना, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। देखिए द सीड ऑफ अ ड्रीम, एक स्वप्न का बीज कैसे जगा। अब ये सपना कैसे आया उसके मन में, कैसे आया, वो कैसे डॉक्टर बनने की सोची, इसके बारे में देखते हैं। राधा's ड्रीम वॉज बोर्न व्हेन शी वॉज जस्ट 10। राधा का जो स्वप्न है, ड्रीम है, वो जन्म लिया जब, वेन मतलब जब, शी वॉज जस्ट 10, वो सिर्फ 10 साल की थी। हर यंगर ब्रदर हैड फॉलन सीरियसली इल, उसके जो यंगर ब्रदर है यानी छोटा भाई, वो फॉलन सीरियसली इल, वो एकदम मतलब एकदम सीरियसली क्या हो गया, बीमार पड़ गया था। ठीक है, तो एकदम जब वो बीमार हो गया था, द विलेज हैड नो प्रॉपर हॉस्पिटल, यानी उस गांव में कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं था। एंड दे हैड टू ट्रेवल 40 किलोमीटर, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, टू द नियरेस्ट टाउन, यानी नियरेस्ट मतलब पास के टाउन, तो उन्हें जो है पास के नगर के लिए 40 किलोमीटर जाना पड़ा था या जाना पड़ता था। हैड टू मतलब पढ़ना के लिए सेल्स में मजबूरी या नेसेसिटी को शो करने के लिए हैड टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो उन्हें नियरेस्ट टाउन में जाने के लिए 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था, यात्रा करना पड़ता था। बाय द टाइम दे रीच्ड, मतलब जैसे वो वहां तक पहुंचते तक, बाई मतलब तक के सेंस में हुआ है, बाय द टाइम दे रीच्ड, उसके पहुंचते तक, इट वॉज टू लेट, बहुत लेट हो चुका था, मतलब वह लेट हो गया था। ठीक है, दैट डे, उस दिन, शी लुक्ड अप एट द स्काई, उन्होंने क्या देखा, स्काई की तरफ देखा। शी लुक्ड अप एट द स्काई, उन्होंने स्काई को देखा, आकाश को देखा। टीयर्स इन हर आइज, यानी जो आंसू, टीयर मतलब आंसू, उनकी आंखों में आंसू थे। एंड प्रोमिस्ड हर ब्रदर, और उन्होंने अपने भाई को क्या किया, वादा किया, प्रॉमिस किया। वन डे, एक दिन, आई विल बिकम अ डॉक्टर एंड सेव लाइव्स, मैं जो है आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगी और जिंदगी का, लाइफ मतलब जिंदगी को सुरक्षित करूंगी, मतलब जिंदगी बचाऊंगी, ऐसा उन्होंने अपने आप को क्या किया, अपने भाई को क्या किया, प्रॉमिस किया। नेक्स्ट, द स्ट्रगल बिगिन, स्ट्रगल प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुई, शी एक्सेल्ड इन हर स्मॉल गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो एक्सेल का मतलब क्या होता है, एक्सेल का मतलब होता है सबसे थोड़ा से अच्छा सा बिहेव करना, यानी श्रेष्ठ होना। सी एक्सेल्ड इन हर स्मॉल गवर्नमेंट स्कूल, अपने छोटे से सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में वो क्या थी, सबसे श्रेष्ठ थी। ऑफन स्टडिंग अंडर अ केरोसिन लैम्प व्हेन पावर वाज आउट। ऑफन मतलब कभी, ऑफन मतलब प्रायः, स्टडिंग मतलब पढ़ाई करती थी, अंडर अ केरोसिन लैम्प मतलब समझ रहे हो, मिट्टी के तेल से बना हुआ, जैसे चिमनी होता है ना, चिमनी, वो चिमनी के लैंप में वो उसके नीचे में वो क्या करती थी, स्टडी करती थी। जब, व्हेन मतलब जब, पावर वाज ऑफ, जब लाइट ऑफ हो जाती थी तब। हर फादर सोल्ड पार्ट ऑफ हिज लैंड टू गेट हर एडमिशन इनटू अ बेटर स्कूल इन द नियरेस्ट टाउन। हर फादर, उसके पापा ने क्या किया, अपने पार्ट, सोल्ड पार्ट ऑफ हिज लैंड, अपने लैंड, अपनी भूमि का कुछ भाग उन्होंने क्या किया, बेच दिया। टू गेट हर एडमिशन, एडमिशन मतलब भर्ती, इनटू अ बेटर स्कूल इन अ नियर बाय टाउन, मतलब पास के टाउन, पास के नगर, पास के शहर के स्कूल में भर्ती कराने के लिए अपनी बेटी को, उसके जो पापा है उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन का थोड़ा सा भाग, कुछ टुकड़ा उन्होंने बेच दिया। उसके बाद देखिए, एवरी डे, हर दिन, राधा वुड वॉक 5 किलोमीटर जस्ट टू कैच अ बस। हर दिन जो राधा है ना, वो 5 किलोमीटर पैदल चलती थी, है ना, टू कैच अ बस मतलब बस पकड़ने के लिए। विलेजर्स मोक्ड हर सेइंग, विलेजर जो है ना वो मोक करते थे, मोक मतलब हंसी मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाते थे, सेइंग कहते हुए। वाई एजुकेट अ गर्ल सो मच, मतलब वाई एजुकेट अ गर्ल सो मच, मतलब एक लड़की को इतना एजुकेट क्यों करना, इस तरह से। शी विल गेट मैरिड एनीवे, और वो तो कैसे, उसको कितना भी एजुकेट करो, उसको तो शादी हो जाएगी एनीवे, कैसे भी करके। बट राधा स्माइल्ड एंड केप्ट गोइंग, इस तरह से जो गांव वाले थे वो कहते थे कि लड़की को एजुकेट क्यों करना, उसको शिक्षित क्यों करना, फाइनली वो तो शादी होके चली जाएगी, ऐसा। बट राधा स्माइल्ड एंड केप्ट गोइंग, किंतु राधा जो है वो स्माइल करती थी और अपने काम में लगी रहती थी। केप्ट गोइंग मतलब वो लगी रहती थी, जारी रखती थी अपने काम में। नीट, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट वॉज हर गोल, उसका जो गोल था वो क्या था, नीट था। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके द्वारा वो एमबीबीएस में एडमिशन ले सकती थी। बट क्रैकिंग नीट रिक्वायर्ड नॉट जस्ट इंटेलिजेंस बट ऑल्सो रिसोर्सेज,
किंतु नीट जो क्रैक करना है, नीट क्रैक करना, ये क्या रिक्वायर करता था? ये रिक्वायर करता था सिर्फ इंटेलिजेंस, सिर्फ बुद्धि जरूरी नहीं है, इसके अलावा क्या चाहिए? बट आल्सो रिसोर्सेज। न सिर्फ बुद्धि बल्कि रिसोर्स भी तो चाहिए, संसाधन भी तो चाहिए पढ़ने के लिए। कोचिंग बुक्स, इंटरनेट एक्सेस, राधा हैड नन ऑफ दैट। उसके पास ना कोचिंग की बुक्स थी, ना कोचिंग था, ना कोई बुक्स थी, ना इंटरनेट एक्सेस था। राधा हैड नन ऑफ दैट। नन ऑफ मतलब इनमें से कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। सी स्टडीड फ्रॉम बारोड बुक्स, वो पढ़ाई करती थी बारोड, उधारी से लिए हुए बुक से पढ़ाई करती थी। वॉच फ्री यूट्यूब लेक्चर्स ऑन अ बारोड स्मार्टफोन, और वॉच करती थी, देखती थी, फ्री यूट्यूब लेक्चर्स देखती थी ऑन बारोड स्मार्टफोन, उधारी से लिए हुए जो बारोड जो स्मार्टफोन है उससे वो कुछ कुछ लेक्चर्स देखती थी यूट्यूब पे। एंड टुक मॉक टेस्ट, और देती थी मॉक टेस्ट देती थी लेट एट नाइट, मतलब रात देर रात तक। आफ्टर फिनिशिंग हर हाउस होल्ड चोर्स, तो हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के जो कार्य होते हैं उसको चोर्स बोलते हैं, चोर, हाउस चोर्स। तो हाउस के काम को करने के बाद, फिनिश करने के बाद, खत्म करने के बाद देर रात तक वो मॉक टेस्ट वगैरह और बारोड मोबाइल फोन से लेक्चर वगैरह यूट्यूब में देख करके तैयारी करती थी। देयर वर डेज व्हेन शी क्राइड, days when she doubted herself, and nights when she fell asleep on open books. There were days, वहाँ कुछ दिन थे, when she cried, जब उन्होंने रोया, उसने रोया। days when she doubted herself, जब उसने अपने आप पे डाउट किया, शंका किया, संदेह किया। and nights, और रात में, when she fell asleep, जब वो जो है सो जाती थी। fell asleep मतलब सो जाना, on open books, ओपन बुक को ओपन किए हुए वो कई बार वैसे ही रात में दिन में सो जाती थी। द सेटबैक्स, सेटबैक का मतलब एक तरह से फिर से आ जाना, एक तरह से फिर से जैसे एक धक्का लगना या रोक लगना, आघात पहुंचना, सेटबैक। हर फर्स्ट नीट अटेम्प्ट वाज अ फेलियर, उसका जो फर्स्ट नीट अटेम्प्ट था वो था एक असफलता थी, फेलियर थी। शी मिस्ड द कट ऑफ बाय 17 मार्क्स, उसने 17 मार्क्स से कट ऑफ से वो जो है मिस हो गई। द वर्ल्ड अराउंड हर सेड, उसके चारों तरफ जो दुनिया है वो कह रहे थे, दुनिया है वो कह रही थी, इट्स ओके, इट्स ओके, मतलब चलता है ये सब। यू क्राइड, यू ट्राइड, तुमने कोशिश तो की। यू फॉरगॉट, यू नाउ फॉरगेट दिस नॉनसेंस, इस बकवास को भूल जाओ, ऐसा जो है आसपास की उसकी जो दुनिया है अराउंड द वर्ल्ड उसको कहने लगे। बट राधा वॉजंट डन, राधा जो है वो नहीं की थी, है ना, राधा वॉजंट डन। शी टुक अ ईयर ऑफ, उसने एक ईयर ऑफ किया, ब्रेक लिया। वर्कड ऑन अ लोकल फॉर्म इन द मॉर्निंग टू हेल्प हर फैमिली, लोकल जो खेत है उसमें उन्होंने मॉर्निंग में काम किया अपने फैमिली की मदद करने के लिए। एंड स्टडीड लेट इनटू द नाइट, और लेट देर रात तक वो स्टडीड की, पढ़ाई की। शी लर्नड फ्रॉम हर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स से, अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा, लर्न किया। इम्प्रूव्ड हर वीक सब्जेक्ट्स, अपने वीक जो सब्जेक्ट्स है, कमजोर जो विषय है उस पर उन्होंने सुधारा। एंड बिलीव्ड इन हर ड्रीम, और उन्होंने अपने सपने पे इस बार बिलीव किया, विश्वास किया। विथ इवन मोर पैशन, और ज्यादा पैशन के साथ, ज्यादा जुनून के साथ, ठीक है। आगे क्या होता है देखिए। द ट्रियम्फ, ट्रियम्फ मतलब विजय। द डे द नीट रिजल्ट्स केम आउट फॉर द सेकेंड टाइम, नीट का जो रिजल्ट है वो सेकेंड टाइम के लिए आया। शी वॉज टू स्केयर्ड टू लुक, स्केयर्ड मतलब डरना, तो वो इसे देखने के लिए, रिजल्ट को देखने की काफी डरी हुई थी, स्केयर्ड डरी हुई थी। सी हर हैंड्स ट्रैम्बल, उसके जो हाथ है वो कांप रहे थे, ट्रैम्बल मतलब कांपा या कांप रहे थे। बट व्हेन सी फाइनली सा हर स्कोर, किंतु जब उसने फाइनली लास्ट में, अंतिम है ना, अपने स्कोर को देखा, 623 मार्क्स आउट ऑफ 720, 720 में से 623 उन्होंने स्कोर किया। सी ब्रोक डाउन सोबिंग, वो जो है एकदम ज़्यादा क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई, ठीक है। सी ब्रोक डाउन सोबिंग इन डिसबिलीफ, और वो जो है रोने लगी एकदम, मतलब अविश्वसनीय तरीके से वो एकदम मतलब टूट गई और एकदम मतलब रोने लग गई थी एक बार, एक तरह से। शी हैड नॉट जस्ट क्लियर नीट, शी हैड डन सो विथ फ्लाइंग कलर्स, उसने न सिर्फ नीट एग्जाम क्लियर किया था बल्कि उसने ये किया था एक अच्छे मार्क्स से, फ्लाइंग कलर्स, रंग बिरंगे कलर्स, मतलब अच्छे अंकों से उन्होंने जो है क्रैक किया था नीट एग्जाम को,
ठीक है। शी गोट एडमिशन टू अ रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उन्होंने गोट एडमिशन मतलब उन्होंने एडमिशन लिया, कहाँ एडमिशन लिया, एक रेप्यूटेड, एक अच्छा से रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने क्या किया, एडमिशन लिया। व्हेन शी वोर द वाइट कोट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने, व्हेन मतलब जब उन्होंने वाइट कोट फर्स्ट टाइम पहना, जैसे डॉक्टर्स लोग पहनते हैं ना, एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं तो उन्होंने जब पहना, शी सेंट अ फोटो टू हर फादर, अपने फादर को उन्होंने अपनी फोटो भेजी। शी वॉज हु वॉज वर्किंग इन द फील्ड्स, उनके जो पापा जो फील्ड में काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। ही शोड इट टू एवरीवन इन द विलेज विथ टीयर्स इन हर आईज एंड प्राइड इन हर चेस्ट, और उन्होंने क्या किया, उनके जो पापा उन्होंने शो किया, दिखाया, हर एक व्यक्ति को दिखाया अपने गांव के, विथ द टीयर्स मतलब आंसू से भरे हुए, उनकी आंख से आंसू आ रहे थे, उनकी आंखों में, उन्होंने मतलब आंखों में आंसू थे, फिर भी उन्होंने ये सारी चीजें खुशी से उन्होंने हर एक व्यक्ति को, गांव के लोगों को दिखाया। एंड प्राइड इन हर चेस्ट, उनके जो चेस्ट, उनकी जो छाती, उनमें गर्व था, छाती में गर्व और आंखों में आंसू के साथ उन्होंने गांव वालों को अपनी बेटी की ये तस्वीर दिखाई। अ डॉक्टर रिटर्न्स होम, डॉक्टर जो अपने घर में फिर से रिटर्न होती है। देखिए, ईयर्स लेटर, वर्षों बाद, डॉक्टर राधा रिटर्न टू हर विलेज, डॉक्टर राधा अपने घर में रिटर्न आती है, वापस आती है। नॉट टू विजिट करने के लिए नहीं, बट टू ओपन द फर्स्ट प्रॉपर हेल्थ सेंटर इन द रीजन मतलब स्थान में, वो सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रॉपर हेल्थ सेंटर खोलने के लिए वो यहाँ पे आती है, इन द रीजन यानी उस स्थान पे, उस गांव में। मदर्स ब्रॉड देयर सिक चिल्ड्रन टू हर विथ ट्रस्ट इन हर आईज, माताएं हैं वो जो है अपने जो बीमार बच्चे हैं उनको उनके पास लेकर के आती है, वो भी उनके आंखों में आंसुओं के साथ, इस विश्वास के साथ। ओल्ड वीमेन ब्लेस्ड हर विथ ट्रैम्बलिंग हैंड्स, ओल्ड वीमेन यानी जो बूढ़ी जो महिलाएं हैं वो उनको अपने ट्रेम्बलिंग हैंड्स मतलब कांपते हुए हाथ से उन्हें आशीर्वाद देते हुए वो वहां पे आने लगे, आशीर्वाद देते थे, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। द सेम पीपल हु वंस डाउटेड हर नाउ पॉइंटेड एट हर एंड टोल्ड देयर डॉटर्स बी लाइक राधा, और सेम व्यक्ति जो एक समय वंस मतलब एक समय जो डाउट करते थे, संदेह करते थे, वो आज उनकी तरफ पॉइंट करते हैं, कि वो दिखाते हैं कि देखो, अपने बच्चों को, अपने डॉटर्स, अपनी बच्चियों को बताते हैं कि राधा के जैसे बनो, बी लाइक राधा, राधा के जैसे बनो, यानी कि एक तरह से राधा अब उनके लिए रोल मॉडल बन गई थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसका मोरल क्या है? नो मैटर हाउ स्मॉल योर बिगिनिंग्स, यानी कि कोई मैटर नहीं करता कि आपकी जो बिगिनिंग है, आपकी जो शुरुआत है वो कितना छोटा है। नो ड्रीम इज टू बिग, कोई भी जो सपना है वो भले कितना भी बड़ा ना हो। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप अपने आप पे बिलीव करते, विश्वास करते हैं, एंड नेवर गिव अप, और कभी भी आप हार नहीं मानते हैं। इवन इन द हार्शेस्ट सॉइल कैन ग्रो द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि इवन जो हार्शेस्ट सॉइल है, कठोर से कठोर जो भूमि है, वो भी एक सबसे सुंदर फ्लावर ग्रो कर सकता है, उगा सकती है। एक कठोर से कठोर जो भूमि है, वो सुंदर से सुंदर, सबसे सुंदर जो ब्यूटीफुल फ्लावर वो उगा सकती है। तो आप भी अगर आप अपने आप पे विश्वास करोगे, बिलीव करोगे ना, अगर आप कभी भी हार नहीं मानोगे, तो आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी हो, आपका सपना कितना भी छोटा हो, आप सफल हो सकते हो। राधा डिडंट जस्ट बिकम अ डॉक्टर, राधा सिर्फ डॉक्टर नहीं बनी, बल्कि शी बिकेम अ सिंबल ऑफ होप, वो आशा की एक प्रतीक बन गई, एक आशा की एक सिंबल बन गई, प्रतीक बन गई। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने आपको एक इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एक स्टोरी बताई राधा की, जिसमें कैसे उन्होंने जमीन स्तर से शुरुआत की, गांव से, एक छोटे से गांव से शुरुआत की, और आज वो एक रोल मॉडल बन गई है, एक आशा की एक सिंबल, एक प्रतीक बन गई है। तो एक स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी भी है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, समझने और कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे ट्रांसलेशन भी करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखते जा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।